इनफ इज़ इनफ। मेरी उम्मीदें ख़त्म हो गई है इसमें, जो है ना कुछ गैर तो है ही है, कुछ अपनों का भी हाथ था जो आज इस मुकाम पे हम आ गए। कौन अपने लोग हैं जिन्होंने इस वक्त तक नहीं, पहुंचा मैं दिया तो है कि आप अब गेट 5 जाने तक नहीं पहुंच मैं पार्टियों की कोई बात बाहर नहीं करता, लेकिन मैं देखो मैं अकेले नहीं मिलूंगा, मेरी तरफ से शॉर्ट अल्लाह नेवर मेट खान साहब अलोन थे। मुझे अपने वज़रा की बात जो स्टेटमेंट्स है उस पर भी अफसोस है। सारी इख्तियार जो है ना खान साहब ने अचकज़ई साहब और अलामा साहब को दिए। जी बिल्कुल, इस वक्त अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं और अगर कहा जाए तो मंगल का रोज़ है और फैमिली और जो वकला की मुलाकात का दिन होता है, ये साल इख्तिताम हो रहा है। अगली मुलाकात होगी या नहीं होगी, लेकिन उस हवाले से नए साल में दाखिल होंगे। लेकिन आज के बता दें कि दिन तो है, आप जब भी मंगल के रोज़ आते हैं अमूमन और यहाँ अपना वक्त गुजारते हैं, टाइम देखते हैं, जब अडयाला जेल का टाइम ख़त्म हो जाता है वापस लौट जाते हैं। आज भी वैसे ही आए हैं, कितने पुरुमीद होकर आज आए थे कि क्या मुलाकात आपकी देखो हो सकती थी? मेरी उम्मीदें ख़त्म हो गई है। 16 अक्टूबर को लास्ट मुलाकात थी जब खान साहब के साथ कोर्ट में हुई, और उसके बाद मुलाकात नहीं हुई। जब भी इधर आ जाते हैं यहाँ से हर ट्यूसडे को, बिल्कुल वहाँ 16 अक्टूबर के बाद हर ट्यूसडे को मैं यहाँ आया और हर ट्यूसडे से वापस जाता हूँ। इसमें जो है ना कुछ गैर तो है ही है, कुछ अपनों का भी हाथ था जो आज इस मुकाम पे हम आ गए कि जी हमारी किसी एक की भी मुलाकात नहीं हुई, फैमिली की भी मुलाकात नहीं हो रही। इवन सो मच सो कि बुशरा बीबी की फैमिली का मुझे ख़ास एहसास है, क्योंकि न तो उन्होंने कभी ट्वीट किया है, न उन्होंने कोई प्रेस टॉक की है। वो तो सिर्फ फैमिली के साथ मिल कर के वापस चले जाते हैं। ये भी बड़ा अफसोस है स्पेशली कि वो एक हाउस वाइफ है और ख़ान साहब की बीवी होने के नाते से उसको जेल में डाला गया, और जिस केसेस में डाला गया उसका उससे तो दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। अलकादिर में उसका क्या था, वो तो एक यूनिवर्सिटी थी और उसमें ट्रस्टी होने के क्या कंसेप्ट हो सकता है। दूसरा तो शखाना 2 में उसका तो न नाम था, न उन्हें पैसे दिए, न उसने पैसे लिए, न उसकी लिस्ट में नाम है, न उसने उसकी गिफ्ट कभी ख़रीदा है, न कोई लिया है, न कोई उसको दी गया है, कभी कभी कहीं कहीं भी उसका नाम नहीं था। लिहाजा ये बड़ा अफसोस है, लेकिन सिस्टम सारा साकित हो चुका है। देखिए ये गुज़श्ता 3 साल बड़े मुश्किल से गुजरे, बड़े टफ और गुजरे हैं पार्टी के लिए और पूरे मुल्क के लिए। एक क्राइसिस सिचुएशन है, वो ख़त्म नहीं हो रही। 2023 में खान साहब की पहली मरतबा कन्विक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन हुई। 2024 रुका नहीं है, उसमें लीडरशिप की हुई और खान साहब की 3 कन्विक्शन हुई। 2025 में खान साहब की 2 कन्विक्शन हुई, डिस्क्वालिफिकेशन हो गई, और हमारी 16 पार्लियामेंटेरियंस जो है 2 सेनेटर समेत वो डिस्क्वालीफाई भी हो गए, वो कन्विक्ट भी हो गए। तो ये मुल्क के लिए बहुत बड़ी बात है। पूरे दुनिया में किसी मुल्क में कभी एक पार्लियामेंटेरियन और एक लीडर को कन्विक्शन हो जाती है तो पूरी दुनिया सोचती रहती कि हुआ क्या, समथिंग इज़ रॉन्ग विद द सिस्टम। और अगर आप इतने को इग्नोर कर रहे हो और फिर भी अभी आगे प्रोग्रेस नहीं बढ़ रहा, क्योंकि जनवरी में अभी हमारे कुछ इलेक्शन कमीशन में केसेस चल पड़ेंगे, हमारे इधर बाकी केसेस चलेंगे और भी पार्लियामेंटेरियन रेडार पर है, तो ये तो बड़ी अनसर्टेनिटी है। इससे मुल्क जमहूरियत कौम का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इनफ इज़ इनफ, कोई करना चाहिए। अब गो सब यही टाइम था, यही गेट 5 तक आपको रसाई दी जाती थी, फिर आप अंदर दाखिल होते थे। ये वक्त भी आपने इसी से गुजारा है। कौन अपने लोग हैं जिन्होंने इस वक्त तक पहुंचा दिया मैं है तो कि आप अब गेट 5 जाने तक नहीं पहुंच मैं पार्टियों की कोई बात बाहर नहीं करता, लेकिन मैं देखो मैं अकेले नहीं मिलूंगा, मेरी तरफ से शॉर्ट अल्लाह नेवर मेट खान साहब अलोन। मैं चाहता हूँ कि फैमिली मिले तो फिर मैं भी मिल लूँ, बाकी जो लोग हैं वो भी मिले तो फिर मैं मिल लूँ। आई हैव नेवर ट्राइड फॉर माई सेल्फ कि जी मैं मिलूँ। 2026 कैसा देखेंगे आप? क्या कोई खान साहब की रिहाई की उम्मीद है या फिर यही सिलसिला चलता रहेगा? क्योंकि मुज़ाकरात तो एक तरफ हैं, हुकूमत भी दावे करती है, मुज़ाकरात की टेबल पे टॉक करती है, लेकिन तहफ़े जो तहरीक देखो तहफ़्फ़ुज़ आइन है वो भी 2026 के बारे में मैं इतना कहूँगा, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कोई बेहतरी तो आ जाएगी। मायूसी गुनाह है, लेकिन अगर ऐसे हालात हैं ना, जिस तरीके से हैवी हैंडेडनेस है, ये थोड़ा कम होना चाहिए। देखो ना आवाम की बस हो गई है। इनफ इज़ इनफ। 3 साल बहुत हो गए, बस हो गया। अब होना चाहिए जी। क्या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जिनकी ज़िम्मेदारी डाली गई है, क्या वही समझते हैं कि पहले मुलाकात कराई जाए फिर मुज़ाकरात टेबल होगी? सर जैसे भी है वो कराने, उन्होंने मुज़ाकरात करने वो कोशिश कर रहे हैं कि जी मुलाकात करें तो आगे बढ़े, घंटों के हिसाब से, मिनटों के हिसाब से, दिनों के हिसाब से स्ट्रगल करें। ऐसी सरदमुखी अगर रहेगी तो बेचैनी बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगा, नफ़रत बढ़ेगा। ये चीज़ें तो देखो ना ख़त्म नहीं हो रही। इसलिए जो वक्त का तकाजा है उसके मुताबिक ज़रा एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म के एफर्ट्स की ज़रूरत होगी इस वक्त।
स्ट्रीट मूवमेंट का कहा गया था, तो वज़ीर आला को कैसे देख रहे हैं? लाहौर का दौरा कैसे समझते नहीं, लाहौर का दौरा हो गया, हुकूमत को ये नहीं करना चाहिए था, जो हर्डल्स क्रिएट किए गए नहीं करने चाहिए थे। मुझे अपने वज़रा की बात जो स्टेटमेंट्स है उस पर भी अफसोस है, वहाँ पर असम्बली में खड़े होकर के कुछ अल्फाज हरगिज़ अदा नहीं करने चाहिए थे, लेकिन पंजाब हुकूमत ने जो रवैया अडाप्ट किया है वो भी बिल्कुल गलत था। जो आपके मेहमान आ जाए, वो कोई बुरा कह भी दे तो लोग कहते हैं जी मेहमान आ गए। अगर एक आध बंदा लिस्ट से हट करके भी आता है तो वो कौन सी ऐसी जगह है जी कि वो एक क्लोज्ड सिटी है जिसमें हमारे जैसे लोग अनटचेबल का दाखिला नहीं हो सकता, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आ जाए, दिल बड़ा करे, आगे आ जाए, क्या चले जाते हैं। और दूसरी बात ये कि देखो, असम्बली पार्लियामान ये तो अवामी बिल्डिंग्स होते हैं, इसमें तो जनरल पब्लिक को भी आने दे, लोगों को भी रोकता है। इधर तो बैरूनी दुनिया के लोग आ जाते हैं और सारा सुनते ही हैं, तो ओपन होता है। तो इसलिए लेकिन स्ट्रगल और जो स्ट्रीट मूवमेंट है इंशाल्लाह वो सही सिमत में जाएगा। वो तो पार्टी अपना इंशाल्लाह ताला तहरीक तो चला के रहेगी। वो हम अपने नज़रिए ज़ाविये और ख़ान साहब के जो नैरेटिव है उससे कोई नहीं हट रहा, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और यही है कि मुल्क में डेमोक्रेसी हो, मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, कानून की सुप्रीमेसी हो, आइन की सुप्रीमेसी हो और आज़ाद अदलिया हो, लोगों के उनके हकूक़ मिले, किसी के साथ ज़्यादती ना हो, किसी की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हो, आवाम का भी राइट है, उन हकूक़ों का तहफ़्फ़ुज़ हो, ये स्टेटस को अब ख़त्म हो, तो उस पर इंशाल्लाह कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। हम स्ट्रगल करेंगे, चाहे पार्लियामान में है, चाहे पार्लियामान से बाहर है, चाहे अभी भी है, चाहे 2026 हो, चाहे 2027 हो। लास्टली बता दें, बानी पीटीआई की बहनों के जो बयानात भी आते हैं, मुज़ाकरात के हवाले से भी रहे हैं, क्या पार्टी का अलग मुशावरत होती है? क्या लूप में नहीं लिया जाता बानी की बहनों को? नहीं, देखो, उसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी ने कहा है कि मुज़ाकरात करने या नहीं करने, और किसके साथ करने हैं, कब शुरू करने हैं, ये सारी इख्तियार जो है ना खान साहब ने अचकज़ई साहब और अलामा साहब को दिए, और वो ऐलान कर चुके हैं। वो प्रोग्रेस अलग बात है, लेकिन ये सवाबदीद उनकी हैं। खान साहब की तरफ से कोई ऐसी हिदायत नहीं आई है कि बातचीत नहीं करनी, बल्कि खान साहब तो हमेशा कहते रहे हैं कि मैंने कभी बातचीत का तो दरवाज़ा बंद ही नहीं किया। देखो, उनके तो जब मैंडेट चोरी हुआ तो खान साहब ने कहा बात करो, जब लोगों पे गोलियां चलाई गई खान साहब ने कहा बात करो, इवन हर वक्त में खान साहब ने ये कहा कि आप करो। लेकिन दूसरी तरफ को भी प्रोग्रेस कोई दिखाना चाहिए, कोई दिल बड़ा करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए, और बस ये हैवी हैंडेडनेस थोड़ा कम करेंगे तो रास्ता निकलेगा।